सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव रणदीसर में पंचायत समिति की पुनर्गठित ग्राम पंचायत रणदीसर को नव सृजित ग्राम पंचायत बोछियावास बनाए जाने के उपलक्ष्य पर रतनगढ़ के पूर्व विधायक अवनेश मेहर्ची का 51 किलो की माला पहनाकर स्वागत किया गया। साथ ही रंग बिरंगे पटाखे जलाकर खुशियां मनाई गई। इससे पूर्व बैंड बाजों की धूम पर नाचते गाते हुए मेहर्ची की अगवानी की गांव वालों ने। पूर्व सरपंच पंचायत समिति सदस्य भवानी सिंह ने बताया कि रणदीसर से बोथियावास की दूरी 50 किलोमीटर ज्यादा थी, जिसकी वजह से ग्रामीणों को काफी दिक्कतें सामना करना पड़ा था। अब बोथियावास को अलग पंचायत बनने से ग्रामीणों को समय और धन की बचत होगी। इस अवसर पर पूर्व विधायक अवनेश मेहर्ची ने उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कि जो मैं कहता हूँ वो करता हूँ। मैंने कहा, जल जीवन मिशन के तहत गांव के अंतिम छोर तक व्यक्ति को घर पर पानी मिले, नल मिले, इसके लिए योजना बनाकर काम किया है। मेहर्ची ने कहा, राज्य में भजनलाल सरकार ने जनता के 70% वादे पूरे कर दिखाए हैं। उन्होंने इस अवसर पर ग्रामीणों की मांग पर RUB बनाने व रणदीसर में PSC खोलने का वादा दोहराया। क्या कहना चाहेंगे? अभूतपूर्व स्वागत था, कल्पना से बाहर स्वागत था। ग्रामीण इलाके में, ग्रामीण अंचल में कोई ग्राम पंचायत नई बने, गांव के लोग इस तरह से स्वागत अभिनंदन करें, ये सौभाग्य की बात है। ये स्वागत मेरा नहीं हुआ, ये स्वागत राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी का हुआ, ये मदन दिलावर जी का स्वागत हुआ, ये हमारे शीर्ष नेतृत्व का स्वागत हुआ। हम तो उनके नुमाइंदे के रूप में काम करते हैं और भाई भवानी और इनकी पूरी टीम को बहुत हृदय के अंतःस्थल से धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इतना भव्य स्वागत किया। भवानी से कई लोग और प्रेरणा लेंगे और जिस तरह से गांवों के अंदर हमारे पास में समाचार मिल रहे हैं, आने वाले समय में जो ऐतिहासिक फैसले हुए हैं उनके ऊपर बहुत स्वागत और अभिनंदन के कार्यक्रम और होने वाले हैं। जी, भाई साहब के नेतृत्व में ग्रामवासियों की लंबे समय से मांग थी। बोथियावास गांव जो है वो हमारे यहाँ से 8 किलोमीटर दूर पड़ता था। जो जन कल्याणकारी योजना राजस्थान सरकार की, उसकी क्रियान्वित धरातल पे नहीं हो पाती थी। सभी लोगों को सभी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता था। पंचायत हेडक्वार्टर दूर था। हमने और बोथियावास के ग्रामवासियों ने जाकर भाई साहब से निवेदन किया कि हमारी ये बड़ी विडम्बना है, दो एक साइड तहसील पड़ती है, एक साइड बड़ी पंचायतें पड़ती है, एक साइड छापर नगर पालिका आ जाती है। हालांकि छोटी थी, क्षेत्र की दृष्टि से छोटी थी, जनसंख्या की दृष्टि से कम था, फिर भी भाई साहब ने अपने अभूतपूर्व प्रयास से बोथियावास को अलग ग्राम पंचायत का दर्जा दिया। हमारी पंचायत बोथियावास पंचायत भाई साहब की बहुत बहुत ऋणी है, बहुत बहुत आभारी है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं भाई साहब को। धन्यवाद। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर शनिवार को नजदीक गांव जेतासर में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर निःशुल्क जन सेवा केंद्र का उद्घाटन भी किया गया। जिला प्रमुख वंदना आर्य, रतनगढ़ के पूर्व विधायक अवनेश मेहर्ची, विधासर प्रधान संतोष मेघवाल, SC आयोग वित्त आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र नायक, संत सूरजनाथ सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। अतिथियों ने रक्तदान शिविर में और जन सेवा केंद्र का रिबन काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए मेहर्ची ने कहा कि आज रक्तदान लोगों के लिए जागरूकता बढ़ी है और ये भविष्य के लिए शुभ संकेत है। उन्होंने कहा, आज के युग में कंप्यूटर का ज्ञान और ऑनलाइन कार्य की जानकारी होना जरूरी है। युवा जन सेवा केंद्र से इसका पूरा फायदा उठाएंगे। संतोष मेघवाल ने कहा कि राजस्थान सरकार ने सभी वर्गों के लिए कल्याणकारी योजना चलाई है। योजना को जन जन तक पहुंचाने के लिए अपील की। संत सूरजनाथ महाराज ने कहा, युवाओं को नशे की प्रवृत्ति से दूर रहकर देश के विकास में अपना योगदान देना चाहिए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में रक्तदान करते 201 यूनिट से ज्यादा रक्तदान किया। केंद्र में भी पहुंचे हैं, और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गीतनाथ जी के पुत्रों ने, मोहन नाथ जी, बिरबल नाथ जी और सभी ने ये आज बहुत शानदार कार्य किया है। जहां हम खड़े हैं, जिसका उद्घाटन किया है, ये जनसेवा केंद्र है। इसमें कंप्यूटर देख रहे हैं आप, ये मन की बात, प्रधानमंत्री जी की मन की बात भी सुनेंगे। यहाँ जनसेवा केंद्र के नाम से जितने भी कार्य होते हैं ग्रामीण विकास के, उन कामों की जानकारी दी जाएगी। ऊपर कंप्यूटर्स लगा रखे हैं, उनसे प्रशिक्षण भी, निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। आजकल लाइब्रेरीज देख रहे हैं जहाँ पैसा भी लेते हैं, लेकिन ये निःशुल्क होगा। और रक्तदान शिविर में अभी अपन चलेंगे, रक्तदान शिविर भी लगाया है, रक्तदान भी करेंगे।
जैसा वंदना जी ने कहा कि रक्तदान महादान है, हम सब लोग जानते हैं। महाराज श्री के प्रवचन को आप लोगों ने सुनाई है। ये इतना शानदार कार्य है कि जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। मैं भाई मोहननाथ जी, बिरबलनाथ जी और गिरनाथ जी के पुत्रों को ये बात कहना चाहता हूँ कि हम भारतीय जनता पार्टी के लोग सामाजिक सरोकार की भूमिका निभाते हैं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी की भावना यही है कि जनसेवा के माध्यम से लोगों के दिलों में जगह बनाई जाए और लोगों के दिलों में जब जगह बनेगी तो ये राष्ट्र सशक्त बनेगा और आने वाले समय में 2047 के अंदर ये भारत विकसित भारत बनकर के दुनिया की ताकत बनेगा। जैसा सर जिस तरह से भगवा में देखा गया पूरा देश भगवा में, क्या कहना चाहेंगे? ये तो आप स्वयं ही कह रहे हैं। भगवा देखिए, भगवा महाराज श्री ने बताया ना, ये त्याग तपस्या बलिदान और शौर्य का प्रतीक भगवा होता है। ये तो इतना पवित्र भगवा होता है। ये भगवा से पता नहीं लोग बात क्यों, जो विधर्मी लोग हैं वो क्यों चिढ़ते हैं, मुझे तो मालूम नहीं इस बात का। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये शान जो है ना, ये देश की शान है, इसमें आत्मा बसती है हमारी और ये भारत की आत्मा है हमारी। यहाँ की जनता को यहाँ का जो कार्यक्रम है बहुत सुंदर लगा और सभी लोगों की जो विचार है उनका, और सभी जो सुनने के लिए पधारे थे और जो जनप्रतिनिधि जो अपने मंत्री महोदय और पूर्व विधायक महोदय पधारे, उनका भी जो विचार है वो यही है कि हमारा देश जो है सशक्त बने, सबल बने और हम 2047 तक दुनिया की अग्रणी शक्ति के रूप में और अपनी पहचान स्थापित करें, ज्ञान ध्यान और शक्ति के रूप में। यही मैं सबको। प्रमुख जी, जिस तरह से महिलाओं ने रक्तदान शिविर में बढ़ करके हिस्सा लिया, क्या कहना चाहेंगे महिलाओं? देखिए, आज हमारी जो महिलाएं हैं वो हर क्षेत्र में अग्रणी है, तो रक्तदान जैसे इस शिविर में उनका आगे आना बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि जो महिला होती है वो वाकई में देश का नेतृत्व भी करती है। हमारे देश की जो राष्ट्रपति है वो भी एक महिला है, तो महिलाएं किसी भी प्रकार से कम नहीं है, वो हर क्षेत्र में अग्रणी है। और मैं महिलाओं को यहाँ पे सभी को ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ कि इतना पुण्य का काम उन्होंने किया। आईपीएस के चाचा के घर चोरी का मामला सामने आया। चोर लाखों रुपए के जेवरात नकदी चुराने में सफल हुए, जबकि इसी रात को अन्य जगह पर चोर ने चोरी की घटना को। सर्दी के दिनों में पुलिस की सुस्त गश्त को धत्ता बताते हुए चोर लगातार कोशिश कर रहे हैं, जबकि कोतवाली पुलिस वारदातों को जानकारी देने में पर्दा डालने की कोशिश रहती है। उत्तर प्रदेश में एसपी पद पर तैनात आईपीएस सत्यनारायण प्रजापति नयाबास में शिवबाड़ी मंदिर रोड स्थित चाचा बाबूलाल पुत्र केसरी चंद प्रजापति के घर में चोर घुसे, 3 कमरों के ताले तोड़ डाले और परिवादी ने बताया कि मुख्य प्रवेश द्वार पर ताला नहीं मिलने से ही अंदेशा हुआ और चोर दीवार फांदकर अंदर घुसे थे। चोरों ने कपड़े व घरेलू सामान बिखेर दिया। पूरी तलाशी ली। 40,000 रुपए नगद, 2 जोड़ी पाजेब। शादी समारोह में गए थे, पीछे से चोर घुसे, घटना को अंजाम दिया, लाखों के जेवर लेकर फरार गए। कोतवाली पुलिस जांच में जुटी हुई है।